नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है पारिवारिक मिशन स्टेटमेंट। ये हमारी परिवार की में खुशहाली लाने के लिए किस तरीके से काम करता है, ये आपको मैं बताऊंगा। और ये चीज़ें आपको पहले से भी मालूम होंगी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में आती नहीं। आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे परिवार हैं उनमें बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो वो हमारी बात मानते हैं। जैसे ही बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, फिर क्या होता है, फिर वो हमारी बात उस तरीके से नहीं मानते। उसके कुछ कारण होते हैं और वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब छोटी उम्र होती है, बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनमें ज़्यादा समझ नहीं होती है। जिस तरीके से हम उनको ढालते हैं वो ढलते हैं, और धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको ये लगने लगता है कि अब वो समझदार हो गए हैं और वो अपने हिसाब से काम करेंगे। उसका रिजल्ट क्या होता है कि माता पिता और बच्चों में जो बात है वो फिर कम होने लगती है। वो अपनी तरफ काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, माता पिता अपना काम करते हैं, और जो बच्चे हैं वो अपना काम अलग करते हैं। शादी हो जाती है, पति पत्नी भी होते हैं, वो भी कोई काम करते हैं तो काम वाले होते हैं, नहीं तो नॉर्मल घर में हाउस वाइफ रहने के लिए थे। बेसिकली होता क्या है कि एक घर है, एक घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, एक्चुअली उन सबका माइंडसेट अलग है, सबके विचार अलग हैं, सबको अलग तरीके से ज़िंदगी जीनी है, सबकी ज़रूरतें अलग हैं। लेकिन होता क्या है कि चूँकि भारतीय संस्कृति में घर का एक ही मुखिया होता है, जो फादर होते हैं, पिता होते हैं। और पिता ने जो जिस तरीके से बच्चों को अभी तक बड़ा किया है, उस तरीके से ही पिता आगे भी ले जाते हैं कि ठीक है, ये बच्चा मेरा इस तरीके से है। लेकिन जब बच्चा एडल्ट हो जाते हैं तो उनका सोचने का तरीका, उनकी ज़रूरतें सब कुछ अलग हो जाती हैं, और शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा प्रभाव अलग हो जाता है। तो वो मतभेद धीरे-धीरे आने चालू होते हैं, क्योंकि शायद पुत्र को लगता है कि पिता मेरी बातें नहीं समझ पा रहा है, पिता को लगता है, माँ को लगता है कि पुत्र या मेरे परिवार के और भी जो लोग हैं वो मेरी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। पति पत्नी को भी एक दूसरे में कभी-कभी लगता है कि ये मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। इसका सॉल्यूशन ये है, हम इसको पारिवारिक मिशन स्टेटमेंट बोलते हैं। पारिवारिक मतलब हमारे परिवार का मिशन, एक जो सभी परिवार के सदस्य हैं उनकी जो कॉमन गोल है, उनकी कॉमन जो इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाएं बोल सकते हैं, इच्छा एक सिंपल टर्म है, उनकी जो इच्छाएं हैं उसका हम एक स्टेटमेंट, एक खाका तैयार करें। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपने परिवार के जो लोग हैं उनको बिठाएं, एक साथ बिठाएं, उनसे डिस्कशन करें, उनसे बातें करें। बेटे से पूछे, बेटे आपके मन में क्या है, बहू आपके मन में क्या है, बच्चों से और भी आपके जो भी लोग हैं उनसे पूछें, जितने भी आप एक परिवार में लोग रहते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सब लोग एक साथ बैठ के और आपसे अपनी जो बातें हैं वो शेयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपको लगता है कि क्योंकि हम लोग भारतीय परिवार में थोड़ा सा शर्म रहती है, बच्चों के बीच में जब बड़े हो जाते हैं तो खुल के एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, पिता पुत्र या इस तरीके से बातें नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आप एक और चीज काम कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट ये पता तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं, आपको मालूम रहेगा कि किसकी क्या इच्छाएं हैं, लगभग कौन किस चीज पे सेटिस्फाइड रहेगा। और चूंकि मैं एक मुखिया हूं तो मेरे क्या कर्तव्य रहे घर के लिए, मेरे बच्चे के लिए। अगर आप जानते हैं कि मेरे बच्चा है, उसकी ये इन चीजों पे वो ज्यादा खुश रहता है। हालांकि बच्चे की अपनी जरूरतें हैं, बच्चे की अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी एक आप घर के मुखिया होने के नाते, बड़े मेंबर होने के नाते आपको क्या काम करना है? आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर पर लिखना है कि बच्चा लिखना है कि मेरे बच्चों के लिए मेरे कर्तव्य क्या हैं, और या फिर उनकी इच्छाएं क्या है, वो किस चीज में खुश रहते हैं, या फिर मैं किस तरीके से अच्छे से रखूंगा, मैं ऐसा क्या करूंगा कि वो ठीक रहे। फिर आपका पत्नी के लिए आएगा, पत्नी के लिए और उसकी मुझसे क्या आकांक्षाएं हैं, इस घर के लिए क्या इच्छाएं हैं। फिर उसके बाद में आपके जो रिश्तेदार हैं या फिर आपके भाई बहन हैं, तो उस तरीके से सब एक दूसरे के लिए अपना जो पारिवारिक स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं। पारिवारिक स्टेटमेंट लिखने से फायदा क्या होगा कि उसको सिर्फ लिख के रखना नहीं, उसको लिखना है और उसको टांग भी देना है अपने घर में। आप हॉल में टांग सकते हैं, आप कहीं भी टांग सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर वो सबसे पूछ के बनाया जाए, सबसे डिस्कशन करके बनाया जाए, तो वो एक तरीके से घर का संविधान हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो भी कोई काम करेगा वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, देख के काम करेगा कि मेरे क्या कर्तव्य हैं। बच्चों को मालूम हुआ कि मेरे क्या कर्तव्य हैं अपने पिता के प्रति, पिता को भी पता होगा कि मेरे क्या कर्तव्य हैं बच्चे के प्रति, बच्चे के क्या अधिकार हैं।
बच्चा सोचेगा कि पिता के क्या अधिकार है, पत्नी भी सोचेगी पति का क्या अधिकार है, पति भी सोचेगा पत्नी का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। तो जो कर्तव्य है, अधिकार है, वो एकदम डिफाइन हो जाएंगे। और जब कोई चीज़ डिफाइन हो जाती है तो फिर उसमें डाउट का सवाल नहीं रहता है, प्रॉपरली लोग फिर उसके हिसाब से चलते हैं। मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ थोड़ी सी टफ है, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं उनने इस चीज़ को अपनाया है, और जो अपनाते हैं तो उनका परिवार में फिर वो परेशानियाँ बहुत कम हो जाती हैं। क्योंकि परेशानी है वो तो हमेशा रहती हैं, किसी ना किसी फॉर्म में आती हैं, लेकिन वो बहुत ही कम हो जाए। तो आपको अपने परिवार का एक पारिवारिक मिशन स्टेटमेंट लिखना है, और कुछ टाइम के लिए आप अपनी चीज़ों को उनको भुला सकते हैं, शर्म को भुला सकते हैं कि बच्चा क्या सोचेगा या कोई क्या सोचेगा, ये क्या टांग रखे रखा है। नो, ये आपका घर है, वो ये आपका परिवार है, आपको ही देखना है कि कैसे अच्छे से चल सकता है। अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आपको वो सब चीज़ें लिखनी है, और आपको कोशिश करनी है कि वो जो सब चीज़ें आप मिशन स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो कैसा होना चाहिए, वो भावनात्मक भी होना चाहिए, उसमें भावनाएं होना चाहिए, बच्चों को दिखना चाहिए, फिर मतलब सभी लोगों को, परिवार में सबको दिखना चाहिए। ये सिर्फ जिम्मेदारी पिता की नहीं है, बच्चों की भी है कि उनकी भावनाएं पिता के लिए दिखें, पत्नी की जिम्मेदारी पति के लिए, पति की जिम्मेदारी पत्नी के लिए, भावनाएं दिखें। मैं भावनाओं की बात कर रहा हूँ, अच्छी भावनाएं दिखें, और वो प्रेजेंट टेंस में दिखें, प्रेजेंट टेंस आज में देखें। मैं एग्जांपल जैसे आपको बताता हूँ, अगर पिता हैं तो अपना उनने बच्चे डाला, बच्चे के लिए मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिता रहा हूँ। थोड़ा सा समय बात करनी है, क्योंकि कुछ दिनों बाद क्या होता है, जैसे बच्चे और बड़े हो जाते हैं, फिर माँ बाप का बात करने का, बच्चे और माँ बाप के बीच में बात बहुत कम हो जाती है, कुछ शेयर नहीं होता है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। आपकी पत्नी के लिए, मैं पत्नी के साथ अच्छे संबंध है, मेरे अच्छे रिश्ते हैं, मैं उससे अपनी दिल की बात कहता हूँ, वो मुझसे अपने दिल की बात कहती है। आपको इस तरीके से डालना है, प्रेजेंट टेंस में डालना है, भावनात्मक डालना है, पॉजिटिव डालना है। जैसे पॉजिटिव भी मैंने बताया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि अभी आपकी लड़ाई भी चल रही है, तो ये नहीं कि आपने एकदम वो जो लड़ाई वाली नेगेटिव चीज़ें वही डाल दी, क्योंकि वो डालेंगे तो फिर वही चीज़ें होंगी। तो आपको बहुत समझ में आ गया होगा आई थिंक कि किस तरीके से पारिवारिक मिशन स्टेटमेंट बनाना है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सेम चीज़ हम जहाँ पे जॉब करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ें रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका क्या होगा कि आप अपने हर एक एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, आप अपने काम को कैसे देखते हैं। कोई एम्प्लॉय अगर चाहता